इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फ़ौज में इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहें और इनको मारते रहें। फ़ौज ने कितने ही ऑपरेशन कर चुके हैं सिर्फ टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया है कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप, ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं। ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो ख़राब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इस समय पाकिस्तानियों को कनाडा को सपोर्ट करने की बड़ी चुल मची हुई है। वो कहते हैं कि भारत कनाडा के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि हम कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, वो फिर वहाँ पर जाकर आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस तरीके से उनके यहाँ के हालात हैं वैसे वहाँ पर नहीं होंगे। अब जहाँ का ये सपना देखते हैं उसको जो है भारत कहीं ना कहीं लतिया रहा है, तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। पहले आप इनके विचार सुनिए, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। वीडियो है डेली स्वैग का। आप मुझे बताएं कि कनाडा के पीएम ने ये बयान देने के बाद अब परेशानी मसले में फंस गए हैं। पूरी दुनिया अगेंस्ट हुई पड़ी है कनाडा के। क्यों? इंडिया इतना पावरफुल है कि पूरी दुनिया इंडिया का साथ दे रही, कनाडा के अगेंस्ट हो रही है। ये तो वाकई अजीब बात है। हालांकि कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और ये जो सिख बरादरी है ये ज़्यादातर कनाडा में शिफ्ट है। इसके तकरीबन 40% लोग कनाडा में हैं, क्योंकि वो उसको प्रेफर करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ हम कैसे ना दें, वो उनको चाहिए कि उनका साथ दें, लेकिन ये लोग उनका साथ देने की बजाय इंडिया का साथ दे रहे हैं। लेकिन सिख बरादरी इंडिया का साथ नहीं दे रही। इंडिया का साथ देने वाले और लोग हैं, वो तो इनके खिलाफ है। वो तो कहते हैं हमको अलग कर दें इंडिया से। बिल्कुल यूएस इंडिया के साथ है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है। बता रहा हूँ पूरी दुनिया इंडिया के साथ है। क्यों है? क्या वजूहत है कि इंडिया क्या सुपर पावर बनने जा रहा है आगे? बिल्कुल कोशिश तो उनकी यही है, हम लोग सुपर पावर बन जाएं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, देखें आप, काफ़ी वो हमसे एडवांस चले गए हैं। कैसे एडवांस चले गए हैं कि उन लोगों ने पढ़ाई की और अपने जो मैक्सिमम ये काम है टेक्नोलॉजी में उन्होंने काफ़ी सर्वाइव कर लिया है। वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं और हम लोग वैसे ही पीछे के पीछे ही पड़े रह गए हैं। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर में? कह लें अगर मुकाबला करना पड़ जाए तो क्या कर पाएंगे मुकाबला? देखिए इंशाल्लाह हमारे जज्बा हमारी फ़ौज में इतना ज़बरदस्त है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा उनको जवाब देने में। आपने देखा ही होगा वो जो एयरफोर्स का इन्होंने 2 जहाज़ एयरफोर्स वालों ने इनके गिराए हैं, वो इसी तरह गिराए हैं। विद इन 5 मिनट इनको पता चला कि ये हमला होने वाला है, उन्होंने जाके फ़ौरन उनको उसी बात पे जाके उनको हिट किया और उनका जवाब दिया। और सिर्फ जवाब दिया, बल्कि उनके जो टारगेट थे वो भी लॉक किए। वो जो बयान आया था उनका चीफ साहब का, उसमें उन्होंने बताया कि हमने उनके टारगेट भी लॉक किए थे। अगर वो लॉक किए हुए थे इसका मतलब है वो निशाना कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि हम लोग जंग नहीं चाहते ना, हम लोग तो चाहते अमन। वो चाहता है कि बस इनको हम छेड़खानी करते रहें और इनको मारते रहें। वर्ल्ड पावर सुपर पावर अभी आपको पता है अमेरिका है। अमेरिका इंडिया के साथ है। वो अमेरिका तो दबाव डालता है हम पे, हमेशा से डालता रहेगा। क्यों? कि वो हमको कर्जा दे रहा है। जब कर्जा दे रहा है तो हम उसको आंखें नहीं दिखा सकते। बिल्कुल नहीं दिखा। मफलूज हो गए हम, बिल्कुल मफलूज होकर रह गए। इंडिया दुनिया को कर्जा दे रहा, हम दुनिया से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ जो है ना वो इस वक्त इंडिया में है, लेकिन वो फिर भी कितना सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हम लोग बस ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यही खाए जा रहे हैं, सारे मुल्क को खाए जा रहे हैं। आपको पता है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑन द कैमरा अगर स्पीच के दौरान कहा कि मैं चाहता हूं कि इंडिया के साथ हमारी रिलेशन ख़राब ना हो, जो चीज़ें हुई हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो कि एक डेवलप कंट्री समझी जाती है कनाडा को, यहाँ से पाकिस्तानियों का मिडिल ईस्ट से कनाडा की तरफ जाना लोगों का ख्वाब है। वो कंट्री भी इंडिया के लिए आगे कहती है कि भाई हम आपके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। तो क्या इससे क्या अखज़ करते हैं आप? वो सही बात कह रहे हैं, वही वो करना चाहते हैं ऐसे। और हमें भी, हमारे मुल्क भी चाहते हैं ना, हमारे मुल्क में के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी चले जाएं। यहाँ पे रुकना कोई भी नहीं चाहता, यहाँ पे सिर्फ वो रुके हैं जो बाहर जा नहीं सकते। रिलेशन बेहतर होने चाहिए इंडिया के साथ। हमारे तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। जब से 70 साल हो गए हैं कभी बेहतर नहीं हो सकते। और हमारे दीन ने भी हमें ये बताया कि यहूदों ने सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। इनसे जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप, ये अपना छुरा इन्होंने अपने बैग हाथ में रखा हुआ है, वो जब चाहे वो मार देते हैं।
सर हम यही चीज़ों को लेकर यहूद नसारा की अभी तक डेवलप की तरफ नहीं जा सके। सऊदी अरेबिया देख लें और दूसरे अरब कंट्रीज देख लें, कहाँ डेवलपमेंट की तरफ चली गई हैं। वो इन चीज़ों से बाहर निकल आई हैं। ये सारी बातें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई है ना, वो पूरी भी तो होनी है ना। सर मेरे नबी ने कौन से नॉन मुस्लिम के साथ तिजारत नहीं की, कौन से नॉन मुस्लिम के साथ रिलेशन बेहतर नहीं रखे, वो भी तो बताएं जरा। बेहतर तो रखे हैं, लेकिन इनके कहाँ साथ हम किधर रख रहे हैं? इनके साथ कभी भी बेहतर हो ही नहीं सकते। आप रख के देख लें, नवाज शरीफ चाइना के साथ हो सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने मोदी के साथ, और दूसरा जो था पहले जब वाजपेयी के साथ उसने मुलाकात की, उसका क्या नतीजा? 26/11 जो उसके बाद मुंबई में उसके बावजूद भी कितने वो पाकिस्तान को हमेशा बुराई दिखाते हैं, हमेशा टेररिस्ट बताते हैं, ताकि वर्ल्ड पे हमारा इमेज जो खराब हुआ है आज, वो सिर्फ इंडिया की वजह से। पाकिस्तान के चीज़ें खिलाफ हमारे अंदर भी हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक हम टेररिज्म पर काबू नहीं पाएंगे, दुनिया हम पर यकीन नहीं करेगी और हमारे साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं करेगी। सर देखें, अभी आपने देखा है कि फौज ने कितने ही ऑपरेशन कर चुके हैं सिर्फ टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, और मैक्सिमम फौज ने ये टारगेट अचीव भी किया है। ये नहीं हम कहते कि अचीव नहीं किया, अचीव भी किया है। लेकिन देखें जो चीज़ें हैं अफगानिस्तान के साथ, हमारे साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान को तकरीबन 35% लोग अफगानिस्तान के पाकिस्तान में हैं, उनका बोझ भी हम लोगों पे है। वो हम अफगानिस्तान अब हमारे खिलाफ हुए पड़े हैं। हमारे खिलाफ क्यों हुए हैं? क्यों कि हम अमेरिका से कर्जा लेते हैं, वो कहते हैं डॉलर लेके ही उनको मारते हैं। हम सही कहते हैं वो सही कहते हैं किसी हद तक, लेकिन देखें हम लोगों ने कर्जा किससे लेना है? अफगानिस्तान में देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो यही तो मसला है, हमने पैसे लेके अपने इस्लामी मुल्क के खिलाफ जंग करवा दी। वहाँ पर देखा ना कितने नस्ल कशी होगी उनकी। फिर हम कहते हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा, हम इस्लाम के किला है। तो जब इस तरह करेंगे, दूसरे भाई के खिलाफ अपना घर देंगे, तो फिर तो दुश्मनी तो बढ़ेगी। तो इसी वजह से वो अफगानिस्तान के लोग क्यों हमारे खिलाफ हैं, इसी वजह से है। मेन वजह ये है। इंडिया को अपना भाई कहते हैं, हमें दुश्मन कहते हैं। ऐसे ही है। इंडिया ने तो अड्डे नहीं दिए, अड्डे तो हमने दिए। हाँ, इंडिया उनको पैसा दे रहा है। अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये जो दहशतगर्दी कर रहा है, इसमें राह वालों का ही आता है, वही उनके पीछे लगी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि यहाँ पर आप सारी चीज़ें भी मान गए कि भाई यहाँ हालात हमारे ख़राब हैं, टेररिज्म भी होती है, तो अब राह कहाँ से बीच में आ गया कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला? देखिए, राह ने ना उसको फंडिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ, कि ताकि पाकिस्तान में ये कभी भी पाकिस्तान को मेंटेन नहीं होने देंगे, ये कभी भी इसमें बराबरी नहीं आने देंगे। ये इनकी यही कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को डिसबैलेंस रखें। रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे पड़ोसियों के साथ? हमारे रिलेशन उनके साथ कभी सही नहीं हो सकते भाई, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ईरान के साथ वो मुस्लिम बरादर है, उसके साथ सही नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के सही नहीं हो सकते। इराक के साथ सही नहीं हो सकते। हमारे रिलेशन बेहतर किसके साथ होंगे? हमारे रिलेशन जिनके साथ बेहतर है ना, वो सिर्फ उसी के साथ हो गए, और वो मिडिल ईस्ट है जिसके साथ बेहतर है। फिर भी। अब आप मुझे बताएं कि अब वली अहद सलमान वली अहद जा रहे थे भाई इंडिया G20 के लिए, पाकिस्तान तरले किए हमने, हमारे पास आज आया नहीं। कैसे आए? क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो आएंगे। तो आपने कहा मतलब हालात तो हमारे साथ, रिलेशन तो बेहतर है हमारे उनके साथ। बेहतर है। देखिए, मैंने रिलेशन बेहतर कहा, हालात बेहतर नहीं कहा। हमारे पास टीमें क्यों नहीं आती मैच खेलने के लिए इधर? सिर्फ इसी वजह से कि टेररिस्ट की वजह से। जैसे वो श्रीलंका पे हमला हुआ था, वो लोग उसको छोड़ गए, उसके बाद अभी श्रीलंका भी दोबारा कभी नहीं आया। इसी तरह वो हमारे मुल्क को डिसेबल रखेंगे, वो हमेशा रखेंगे। देखिए, पहली बात तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि कनाडा के सामने भारत इस तरीके का रवैया कैसे रख सकता है। भारत ने बिल्कुल ही एकदम साफ साफ कह दिया है कि जितने भी आप एलिगेशन लगा रहे हो, बिल्कुल झूठ लगा रहे हो, आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, अगर प्रूफ है तो दीजिए। अब क्या है, यहाँ पे जो ट्रूडो हैं वो बस हवाई बातें कर रहे हैं। उनकी मीडिया, कनाडा की मीडिया खुद उनसे पूछ रही है कि भैया आप हमको प्रूफ दीजिए, लेकिन कोई भी प्रूफ देने को तैयार नहीं है, बस एलिगेशन लगा रहे हैं और पूरे देश को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब इस वजह से जो इनके साथी देश थे, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर न्यूजीलैंड हो गया, इन सारी कंट्रियों ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर जांच में सही पाया गया तो फिर हम जो है कनाडा के साथ में रहेंगे। अब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ट्रूडो मतलब हार मानते नजर आ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं मुंह के ऊपर तमाचा जरूर पड़ा है। इसके अलावा कनाडा के अंदर भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठने लगी है कि इतना हम खालिस्तानियों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हम अपने देश को क्यों इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कुछ लोगों के कारण। अब ये आवाज़ें लगातार वहाँ पर उठ रही हैं। यहाँ पर जो बात की जा रही थी, ये कह रहे थे कि कभी जो है यहूदीन नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, इनका कहना था। लेकिन यही जाहिल आदमी ये कह रहा है कि अगर हमको थोड़ा सा समय मिल जाए और जाने का मौका मिले तो फिर मैं तुरंत कनाडा चला जाऊँगा, तुरंत यूरोपियन कंट्री चले जाऊंगा। तो ये इतने भाई दोगले लोग हैं कि इनको कभी समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा कहना चाह रहे हैं
क्या आगे इस बात के ऊपर ये टिके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मतलब दोगले वाले ना सर्टिफिकेट करके ये लोग बैठे होते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जब इनसे पूछा गया अफगानिस्तान के साथ रिलेशन हमारे क्यों अच्छे नहीं हैं, इराक के साथ क्यों नहीं अच्छे, ईरान के साथ क्यों नहीं अच्छे, क्योंकि ये तो सब मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो कहते हैं कि नहीं हमारा सिर्फ चाइना के साथ में अच्छा रहेगा, जिससे अच्छा वही अच्छा रहेगा, बाकी जो है किसी के साथ अच्छा नहीं हो सकता है। जब भारत की बात आती है तो फिर ये दूसरा नज़रिया रखते हैं, लेकिन जब मुस्लिम कंट्रीज़ की बात आती है तो वो नज़रिया काम नहीं करता, इसलिए कह देते हैं कि अरे इनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। मतलब आप समझिए इस वीडियो के अंदर ये आदमी कितनी बार पलटा होगा, सोचने वाली बात है। अब इतने ज़्यादा पलटू लोगों को कोई क्यों रिस्पेक्ट करेगा? अब इसी वजह से, शायद दोगलेपने की वजह से ही पाकिस्तान के ये हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पर खाने के लिए नहीं है, चीज़ें नहीं है, दिक्कतों का ये लोग सामना कर रहे हैं। ये सारा कुछ ना एजुकेशन या फिर जो देश के अंदर लोग रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ के लोग जैसे होंगे उसी तरीके के गवर्नमेंट होगी, उसी तरीके के लोग उस देश को डेवलप कर सकते हैं, उसी तरीके की लोगों की मानसिकता होगी। अब इनकी मानसिकता देखने के बाद में आपको लगता है कि कभी ये सर्वाइव कर पाएंगे, कभी आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी, साइंस में हर एक चीज़ में पीछे रहेंगे और आने वाला जो समय होगा कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला होने वाला है, अगर ये सुधरेंगे नहीं तो। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।